नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एयरफोर्स में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है? एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी के विभिन्न पदों के लिए कि आपसे ऑफलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट का सिलेबस क्या रहेगा, एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेबल का कॉम्पिटेंट का आपका जो सैलरी यानी वेतन है वो क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट की जो पीडीएफ फाइल है वो चेक कर सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट वैकेंसी 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट हॉस्पिटलिटी और हाउस कीपिंग के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट हॉस्पिटलिटी और हाउस कीपिंग की भर्ती के लिए विभिन्न पदों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपकी भर्ती आई हुई है इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट, तो इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो पोस्ट का नाम आपका क्या है? अग्निवीर है, जिसमें नॉन कॉम्पिटेंट की पोस्ट आपकी, और अभी इन्होंने अभी डिस्क्राइब नहीं किया कि आपकी टोटल कितनी पोस्ट है, वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है रिलेटेड ट्रेड से तो अभी आपके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 17.5 वर्ष मांगी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 23 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों का जन्म 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच हुआ है वो इसके लिए अप्लाई करने योग्य है। दोनों आपकी डेट है जो लास्ट डेट और फर्स्ट डेट दोनों इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग डेट क्या है, यानी इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आप 16 अक्टूबर 2022 से आप अपने फॉर्म भरने शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 25 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है जिसका आपको एड्रेस वगैरह वो सारी चीजें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपकी फीस है वो यानी किसी भी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म वो भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी आईएफ नॉन कॉम्पिटेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा वो 20 नंबर का होगा। स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा आपका वो आपका 30 नंबर का होगा, यानी ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका जो क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का, उसका आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट एग्जाम पैटर्न में आपके 2 सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक तो आपका जनरल इंग्लिश आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के,
और जीके यानी जनरल नॉलेज आएगी आपकी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। चलिए बात करते हैं थोड़ी इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का जो आपका पेपर होगा उसके बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रत्येक भाग में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पूरा पेपर है वो 20 अंकों का होगा। तो इस तरह से क्या आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। पेपर का कितना टाइम रहेगा, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये चीजें अभी इन्होंने बताई नहीं है। अब बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपके जो टॉपिक होंगे वो होगा वर्ड फॉर्मेशन, जो कि नाउन्स, फ्रॉम वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, नाउन एंड प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, मॉडल्स, क्लाउज जो कि नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव क्लाउज। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कंकर्ड। इसके अलावा जो वर्ब इंफॉर्मेशन एंड एरर इन देयर यूजेज। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सिंपल, नेगेटिव, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जिसके अलावा स्पेलिंग एरर और इडियम एंड फ्रेजेस संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50+ प्रैक्टिस सेट है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस डे एंड डेट, फेमस बुक एंड ऑथर, इंडियन कल्चर, जनरल साइंस, जियोग्राफी और सीवीएस से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसके अलावा जो आपकी करंट जीके है वो आपको अच्छी तरह से कवर करनी है, क्योंकि करंट जीके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की इसमें संभावना रहेगी। तो आपको जितना भी आपका करंट जीके पिछले 6 से लेकर 9 महीने का वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका रिटन एग्जाम। उसके बाद आपका टेस्ट होगा जो कि आपसे प्रैक्टिकल चीजें करवा के देखी जाएगी। उसके बाद अगर आप वो पास करते हो उसके बाद आपको क्या है फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में अगर बात करें तो आप कौन कौन से इवेंट है वो करवाए जाएंगे। तो एयरफोर्स, अग्निवीर, नॉन कॉम्बेटेंट फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट आपकी कम से कम 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी आपकी जरूरी है। चेस्ट की अगर बात करें तो कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है। अगर बात करें वजन की तो वजन आपका क्या है हाइट के अकॉर्डिंग आपका माप जो नापा जाता है वही होगा। इसके अलावा जो आपकी रेस होगी 1600 मीटर की रेस आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पार करनी है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रेस, जो कि आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा, 1600 मीटर की रेस होगी। इसके अलावा जो आपका 10 पुशअप होंगे वो आपको 1 मिनट में लगाने हैं, 10 सिटअप्स वो आपको 1 मिनट में लगाने हैं और 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक वो आपको 1 मिनट में लगानी है। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह और जो आपका पीएसटी और पीटी है वो आपका होना, जो आपके इवेंट होंगे वो इस तरह से आपके आयोजित किए जाएंगे। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइट की अगर बात करें तो हो सकता है शायद जो पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं या फिर एससी और एसटी है उनको शायद छूट भी मिलेगी इसमें 5 सेंटीमीटर की। ये सारी चीजें आपको क्या है जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी, जब आप फॉर्म भरने जाओ तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो आपको क्या करना है, जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो आपको लेके ही जाने हैं। इसके अलावा उसकी फोटोकॉपी तैयार रखनी है और इसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी आपको क्या तैयार रखनी है, उसकी आपको अलग अलग फाइल बना लेनी है। जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो 2 चीजें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, एक तो आपकी जो ईमेल आईडी है और एक आपका जो फोन नंबर है। ये दोनों चीजें आपको अपने ही यूज करनी। कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म फिलअप करता है या तो हम उसको अपनी ईमेल आईडी वगैरह फोन नंबर देना भूल जाते हैं या फिर वो अपने इसमें ऐड कर देता है, जिसके कारण क्या जब भी कोई इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके बारे में कोई सूचना दी जाएगी तो वो आपको बाय मेल या फिर बाय एसएमएस दी जाएगी। तो ये चीजें खासकर आपको 2 चीजें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, अपने ही यूज करनी है। जो आप अपने पास मल्टीमीडिया फोन रखते हो उसमें जो आपने ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है और आपका जो फोन नंबर है जो करंट में आपका चालू है वो आपको कैश में ऐड कर देना है। अब बात करते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट सैलरी के बारे में अगर बात करें
तो आपकी सैलरी है 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, कि आपको जब आपकी ड्यूटी ज्वाइन आ जाएगी तो आपको 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाने वाली है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की है। साथ में हमने चर्चा की कि इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।